ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వజ్రమకుట వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియ మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ బౌద్ధ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. సీతానాయక శ్రిత పరిపాలక దీన పోషక ధర్మస్థాపక అనాథ రక్షక ఆపద్బాంధవ. ఓం నమో వెంకటేశ. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్టాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ భవామి యుగే యుగే. పాహి మురారే శ్రీముద్రాంకిత శ్రీవత్సాంకిత ధరణీ నాయక దినకర తేజ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. పద్మా ప్రియ ప్రసన్నమూర్తి అభయహస్త అక్షయ వరద శంఖ చక్రధర శాంగ గదా విరజాతిరస్థ విరోధి మర్దన సాలగ్రామధర సహస్రనామ లక్ష్మీ వల్లభ లక్ష్మణాగ్రజ కస్తూరి తిలక కాంచనాంబర గరుడ వాహన గజరాజ రక్షక గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద.
सेवित वारधि बंधन सप्तगिरीशा। ओम नमो वेंकटेशाय। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सवों में आज परंधामा श्रीनिवास कालीय मर्दन बालकृष्ण के रूप में चंद्रवाहन पर विराजमान हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब धर्म को ग्लानि विकसित होती हैं, अधर्म विकसित हो जाता है, तब मैं स्वयं अवतरित होऊंगा करके स्वामी अपने बारे में ही बता चुके हैं। सज्जन संरक्षण, दुर्जन संहार, धर्म संस्थापन के लिए हर युग में स्वामी किसी न किसी रूप में अवतरित होते ही रहते हैं। आज श्रीनिवास मंगापुरम में विलसित कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव में 7वें दिन की वेला में श्रीनिवास परंधामा चंद्र वाहन पर कालीय मर्दन श्रीनिवास के रूप में विलसित हैं। चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्य जायता नामक मंत्र पुष्प के अनुसार आज चंद्रप्रभ वाहन मलयप्पा के लिए वाहन बनना आज की विशेषता है। जैसे चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है, भगवान भी शीतलवाल हैं, भक्त वत्सल हैं, दयावान हैं, अपनी दया के सागर में भक्तों को डुबाने वाले हैं। इसीलिए द्वापर युग के गोपाल कृष्ण की लीला वैभव को आज हमारे आंखों के सामने प्रकटित करने के लिए परंधामा श्रीनिवास बालकृष्ण के रूप में, कालीय मर्दन करने वाले बालकृष्ण के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बकासुर जैसे राक्षसों का संहार करने वाला जगदेक वीर, गोपिकाओं के साथ रासलीला करने वाला मोह, आज कालीय मर्दन बालकृष्ण रूप में चंद्रप्रभ वाहन पर आरूढ़ होकर श्रीनिवास मंगापुरम के तिरुवीदियों में भक्तों के नीराजनों को स्वीकार करने के लिए शोभा यात्रा में आगे निकल रहे हैं। भक्तजन के प्रयत्न में चंद्रमा जैसी शीतलता को प्रकटित करने के लिए आज चंद्रप्रभ वाहन को आरूढ़ कर अपनी भक्तवत्सलता को प्रकट कर रहे हैं। क्षीर सागर मंथन में लक्ष्मी के साथ विकसित उसके भ्राता चंद्रमा आज स्वामी का वाहन बनना समुचित ही है। श्री कृष्ण अष्टमी के दिन ही पैदा हुए थे। श्री कृष्ण के साथ योगमाया का भी जन्म हुआ। अष्टमी तिथि में चंद्र शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बीच 7 कलाओं से शोभित रहते हैं। श्रीनिवास पर ब्रह्मा ज्ञानी के रूप में इसी दिन अवतरित हुए थे।
तदितराणि दृढाय मेने अस्मद्गुरार्भगवदार्जनैकसिन्धरामानुजचरणं शरणं प्रपद्ये मालाभिरायोले सरयामि बोले सर्वं जलवलयमेरबलन्वद्यस्य रकुलबले रुकुडाभिरामम् प्रणमाभिमोद्धनाभुलं जलस्य महालाक्वय भट्टनालाद्रि भक्तिसारकुलजयोगिवान् भक्ताङ्ग्रेण परगालयदीन्द्रमित्राङ्गलमणिं प्रणधोस्वेत्यङ्गलयाभिगङ्गविल्लोकदिवाकरमिस्य गोभिप्रकाशाभिरावित्यन्निगलन्दमहावाळिपरगालन्वाळिकलिगण्ये வாழ்வேந்தன் வாழியராமாயான வாழ்வழியால் மந்திரங்கள் மங்கையர்கோன் தூயன் சுடர்மானவேலஞ்சி கிரல் கொடி தீபமடங்காரிடம் பிறவிரஞ்சி கிரல் நவோதம் தமிழ் நன்னோல் திரைகளஞ்சி கிழக்கிய பரசமய பஞ்சி கடலின் பொறிவர மணிவர்களே எங்கள் கலியே ராமானுஜமுனியே தங்கள் கிடைத்தாண்டலவராஜா மங்கையர்கோனீந்த மறையாயி ராமனைத்து அங்கு மரம் कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले रंग रंग विठले जय पांडुरंग विठले रंग रंग
विठले जय पांडुरंग विठले रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले रंगा रंग जय पांडुरंग विठले गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले पंढरीनाथा हे पांडुरंगा रंगा गोविंदा विठला पंढरीनाथ हे पांडुरंग रंग गोविंद विठल सुकुमार सुंदर विठल विठल शांत स्वरूपा विठला सुकुमार सुंदर विठल विठल शांत स्वरूप विठल गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले रंग रंग विठले पांडुरंग विठले रंग रंग विठले கைப்பதைக்கு பன்னிடராய அறக்கர் விளங்க தவர் மால குடிப்பொல் திரித்தாய் விளங்கள் கடலும் நிலனும் முழலுண்டு ஏராளமிழந்தளிர் மேல் பிறந்த திருவேங்கடமாமலை மேய ஆறாமுதே உண்டாயுரி மேல் அருணை அமுதாக கொண்டாய் குரலாய் இளம் ஈரடியாலே திருவேங்கடம் மேய அண்டா அடியேனங்கருள் புரி ஊனாயதனோடு பரியாய் வந்து தோன்னு பேனாவனுடலம் பிளந்து சேனார் திருவேங்கடமாமலை மேய கோணாதனைய புரிகொள்ளனன் மண்ணாயும் மனித பிறவியனேக்கு கண்ணாய் विठल परम दयाला विठल भक्तवत्सला विठला परम दयाळा विठला भक्तवत्सला विठल विठल परम दयाला विठल गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले पांडुरंग विठले जय पांडुरंग विठले जय जय विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा 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 जय जय विठला पांडुरंगा जय हरि
पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा जय जय विठला 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 पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा जय हरि विठला पांडुरंगा विठला 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 जय बोलो 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 विठला विठला जय बोलो राम 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो कृष्ण 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 जय बोलो कृष्ण 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 जय बोलो कृष्ण 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 जय बोलो कृष्ण 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो गोविंद 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 जय बोलो विठला विठला जय बोलो विठला 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 जय बोलो हरि 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो गोविंद विठले गोपाल विठले 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 विठल विठल पांडुरंग विठल विठल पांडुरंग पांडुरंग पंढरीनाथ पांडुरंग पंढरीनाथ पंढरीनाथ पांडुरंग पंढरीनाथ पांडुरंग विठल विठल पांडुरंग विठल विठल पांडुरंग विठल विठल पांडुरंग विठल विठल पांडुरंग विठला 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 जय बोलो 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 भगवान श्रीहरि का अद्भुत परिपूर्ण अवतार ही श्री कृष्णावतार है। भगवान मानुष्य रूप में महोन्नत एवं महिमान्वित विकास का श्रीकार करने का शुभ सन्निवेश है। अवतार केवल भौतिक देह मूर्तिमत्व नहीं है, बल्कि एक जाति के लिए स्फूर्ति
एक जीवन के लिए कांति को ज्ञाति प्रसारण कर कर समस्त दुनिया को, समस्त मानव को एक नवोदय, एक अभ्युदय, एक उषोदय की कांति रेखाओं को प्रसार करने वाला दिव्य मंगल स्वरूप है श्री कृष्ण। तेज मुक्त मनोहर रूपी हैं, मानव समाज की सुधारक हैं, विश्व मानव की वेदनाओं की परिष्कार करने वाला करता है, यानी समस्त दुनिया के सार्वजनीन, सार्वकालिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान संपदा को, योग विद्या को प्रदान करने वाले अक्षर पर ब्रह्मा है। आदि आचार्य ही हैं श्री कृष्ण परमात्मा। ऐसे श्रीनिवास परंधामा आज चंद्र वाहन पर कालेय मर्दन के रूप करने वाले बालकृष्ण के रूप में विराजमान हैं। कहने का अर्थ ये है कि बाल्य दशा से ही अपने लक्ष्य साधन में लगे रहे हैं श्री कृष्ण। इसीलिए कालेय को मर्दन करना भी इसी का अंतर्गत ही है। जैसे इसके पहले ये हम बता चुके हैं, जब जब समाज में कोई धर्म के लिए ग्लानि विकसित हो जाती है, मैं स्वयं अवतरित हो जाऊंगा करके श्री कृष्ण ने बताया था। इसीलिए बाल्य दशा से ही नलकूबर मणिग्रीव जैसे शापग्रस्तों को शाप विमोचन करवाना, कालीय मर्दन के रूप में काली का हतन करना और शकट पूतना जैसे राक्षसों का संहार करना, ये सभी बालकृष्ण लाई हैं। कृष्ण और काली की कहानी भागवत पुराण के 10वें सर्ग के 16वें अध्याय में वर्णित है। काली का उचित घर रमणक द्वीप था, लेकिन उसे सभी नागों के शत्रु गरुड़ के डर से वहां से भगा दिया था। गरुड़ को वृंदावन में रहने वाले योगी सौभारी ने शाप दिया था कि वह अपनी मृत्यु के बिना वृंदावन नहीं आ सकते। इसीलिए कालिया ने वृंदावन को अपने निवास के रूप में चुना, यह जानते हुए कि एकमात्र स्थान जहां गरुड़ नहीं आ सकते हैं। एक बार ऋषि दुर्वास अतिथि के रूप में आए और राधा ने उनकी सेवा की। इस प्रकरण के बाद राधा ने यमुना नदी के उस पार सैर की और विशाल सर्प को देखकर भयभीत हो गई। वह वृंदावन भाग गई, जहां उससे लोगों को बताया कि उसने एक नदी में एक विशाल काय सांप देखा। भगवान कृष्ण यह सुनकर बहुत क्रोधित हो गए और कालिया को काना चाहते थे, क्योंकि अपनी राधा को परेशान किया था कालिया ने। वह कालिया को कोसते हुए यमुना नदी पार गया, जिसने कृष्ण को देखकर कृष्ण के पैरों के चारों ओर लपेटा और उन्हें बांध दिया। गोकुल के लोग यह देखने आए कि कृष्णा नदी में है। यशोदा सांप से डर गई और को तुरंत लौटने का आदेश दिया। इस बीच कालिया ने भागने का प्रयास किया। कृष्ण ने उसकी पूंछ पर हाथ फेरा और उसे लोगों के पास लौटने से पहले किसी को फिर से परेशान ना करने की चेतावनी दी। अगले दिन कृष्ण राधा और दोस्तों के साथ पार गेंद खेल रहे थे। गेंद के यमुना में गिरने के बाद राधा ने उसे पुनः प्राप्त करने का किया, लेकिन कृष्ण ने उसे रोक दिया और ऐसा करने की पेशकश की। जब वह यमुना में गया तो कालिया ने उसे जकड़ लिया और यमुना में खींच लिया। गोकुल के लोगों ने हंगामा सुना और नंद गोकुल के लोग चिंतित और यमुना के तट की ओर चले। उन्होंने सुना कि कृष्ण उस नदी में कूद गए थे जहां खतरनाक कालिया ठहरे हुए थे। नदी के तल पर कालिया ने कृष्ण को अपनी कुंडलियों में फंसाया था। कृष्ण ने खुद का विस्तार किया, कालिया को उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया। कृष्ण ने तुरंत अपने मूल रूप को वापस पा लिया और कालिया के सभी सिर पर कूदना शुरू किया, ताकि सांप में जहर
बाहर निकले। कृष्ण अचानक कालिया के सिर पर चढ़ गए और उन्हें अपना पैरों से पीटते हुए पूरे ब्रह्मांड का भार ग्रहण कर लिया। कालिया को खून की उल्टी होने लगी और वह धीरे धीरे मरने लगा। लेकिन तभी कालिया की पत्नियां भी आई और कृष्ण से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, उनकी पूजा की और अपने पति के लिए दया की प्रार्थना की। कालिया ने कृष्ण की महानता को पहचाना और आत्मसमर्पण कर दिया, यह वादा करते हुए कि वह फिर से किसी को परेशान नहीं करेगा। कृष्ण ने उसके सिर पर अंतिम नृत्य करने उन्हें क्षमा कर दिया। प्रदर्शन के बाद कृष्ण ने कालिया को नदी छोड़ने और रमणीक द्वीप पर लौटने के लिए कहा और जहां उन्होंने वादा किया कि गरुड़ द्वारा कालियों को परेशान नहीं किया जाएगा। यमुना के तट पर एकत्रित हुए लोग पानी को जहरीला रंग में बदलते देख भयभीत थे। कालिया के सर पर नृत्य करते हुए कृष्ण धीरे धीरे नदी के तल से उठे। जब लोगों ने कृष्ण को देखा तो खुशी से, आनंद से तालियां बजाते हुए उल्लासपूर्वक नृत्य किया। अंत में कालिया को पाताल में जाने के लिए आज्ञा दिया गया। तो उस घटना को आज स्मरण लाते श्रीनिवास परंधामा कालेय मर्दन बालकृष्ण के रूप में इस चंद्रवाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को अपना दिव्य दर्शन दे रहे हैं। कृष्ण नवनीत प्रिय हैं, उसका मन भी नवनीत जैसा कोमल दयावान है। इसी रहस्य को प्रतिपाद करते हुए जैसे शीतलता को प्रदान करने वाले चंद्र को अपना वाहन बनाकर आज श्रीनिवास परब्रह्मा कालेय मर्दन करने वाले बालकृष्ण के रूप में हमें अपना दिव्य दर्शन दे रहे हैं। हिंदू मंत्रों में सबसे प्रिय, लोकप्रिय एवं श्रेष्ठ मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैष्णव संप्रदाय में यह सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। इसे द्वादशाक्षरी मंत्र या द्वादशाक्षरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है 12 अक्षर वाला मंत्र। यह मंत्र विष्णु और भगवान कृष्ण दोनों को समर्पित किया जाता है। इसकी 2 परंपराएं हैं, तांत्रिक और पुराण। तांत्रिक परंपराओं में मंत्र को ऋषि प्रजापति हैं, पौराणिक परंपरा में ऋषि नारद हैं। हालांकि दोनों कहते हैं कि यह सर्वोच्च विष्णु मंत्र है। इसीलिए अक्सर विष्णु संप्रदाय में यही कहा जाता है कि नमो भगवते वासुदेवाय, अर्थात इसका अर्थ है मैं भगवान वासुदेव या भगवान विष्णु को नमन करता हूँ, जो करुणा सागर हैं, जो मुक्ति प्रदान करता है। ऐसे भगवान की शरण में जाने से हमें स्वतंत्रता उपलब्ध होती है, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, आध्यात्मिक विकसित हो जाता है। वासुदेव का साष्टांग प्रणाम करने से जो कृष्ण के रूप में विष्णु के अवतार में विकसित हुए हैं, वे स्वयं अपने भक्तों से पूरी तरह से उसके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं। कर्तव्यों और इच्छाओं की सभी किस्मों को त्याग कर सब मेरे पास आत्मसमर्पण करो। माधवा केशवा सूदना विष्णु श्रीधरा पदनकं चिन्तयामि यूयं। माधवा केशवा मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनकं चिन्तयामि यूयं, चिन्तयामि यूयम्।
देवानां भद्रासो मतिर्गजो यतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां शक्यमुपासेदिमा वयं देवान आयुपतेगन्तु जीवसे तान् पूर्वायान् विदा आहुमहे वयं भगं मित्रमदेतिं दक्षामश्रितम् हर्यमणं वरुणं सोमामश्विना सरस्वतेन सुभगामयस्करत् तन्नो वातो मयो भवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिताद्यौः तद्गुणावानः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्ण्यायुवम् तमेशानं जगादस्तस्तु शस्पतिं धियञ्जिन्वमवासे हूमहे वयम् पूषा न यथा वेदासामसद्वदे रक्षिता पायुरदब्धस्वस्तये राम कृष्ण नारायणाच्युता वामन गोविन्द वासुदेव प्रद्युम्न राम राम कृष्ण नारायणाच्युता दामोदरानिरुद्ध दैव
नूतना विष्णु श्रीधरापननखं चिन्तयामि यूयं चिन्तयामि यूयम्। भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार माना जाता है। 64 कलाओं में दक्ष श्री कृष्ण ने हर क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व की छाप चढ़ी है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के सैकड़ों रूप और रंग हैं, लेकिन उनके रूप तो प्रसिद्ध हैं। पहला वाला है बालकृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अद्भुत परिस्थितियों में हुआ। उनकी बाल लीलाओं पर अनेक गाथाएं वर्णित हैं। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। श्री कृष्ण ने तड़ाका, पूतना, षटकासुर आदि का बचपन में ही वध कर डाला था। बालकृष्ण को हम माखन चोर भी कहते हैं। और एक नाम है बालकृष्ण का गोपाल कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाले थे और वे गाय चराने जाते थे, इसीलिए उन्हें गोपाल भी कहा जाता था। गोविंद भी हैं। ग्वाले को गोप और ग्वालन को गोपी कहा जाता है। पुराणों में गोपी कृष्ण लीला का वर्णन मिलता है। इसमें गोप गोपियाओं की डांडिया रास हैं। तीसरा वाला नाम है रक्षक कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने किशोरावस्था में ही चाणूर और मुष्टिक जैसे खतरनाक मल्लों का वध किया था। साथ ही उन्होंने इंद्र के प्रकोप से चलते जब वृंदावन आदि ब्रज क्षेत्र में जल प्रलय हो चली थी, तब गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली पर उठ सभी ग्रामों की रक्षा की थी। शिष्य कृष्णा भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनि थे। उनका आश्रम अवंतिका में था। कहते हैं कि उन्होंने जैन धर्म में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी से भी ज्ञान ग्रहण किया था। श्री कृष्ण गुरु दीक्षा में भी सांदीपनि के मृत पुत्र को यमराज से मुक्ति करवा कर ले आए थे। सखा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के हजारों सखा थे। सखा मतलब मित्र या दोस्त। श्री कृष्ण के सखा सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, तोतकृष्ण, मधुकंड, विशाल, मकरंद, चंद्रहास, बकुल, शारद, बुद्धिप्रकाश, अर्जुन आदि थे। श्री कृष्ण की सखियां भी हजारें थी। राधा, ललिता आदि सहित कृष्ण की 8 सखियां थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस तरह हैं: चंद्रावली, शैया, पद्मा, राधा, ललिता करके इनकी बहुत सारे सखियां थी। और कृष्ण की सखिया द्रौपदी भी कृष्ण की एक सखी मानी जाती हैं। प्रेमी कृष्ण, कृष्ण को चाहने वाले अनेक गोपियां और प्रेमिकाएं थी। कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में गोपी कृष्ण की रासलीला को प्रथम स्थान देकर इसकी वर्णना करते हैं। पुराणों में गोपी के प्रेम की आध्यात्मिक एवं अति श्रृंगारिक रूप भी हम दर्शन करते हैं। महाभारत आध्यात्मिक रूप नहीं है, लेकिन पुराणों में तो इसकी भावना मिलती है। उनकी प्रेमिका राधा, रुक्मिणी, ललिता की ज्यादा चर्चा हो जाती है। कर्मयोगी कृष्ण, गीता में कर्मयोग का बहुत महत्व है। कृष्ण ने जो भी कार्य किया उसे अपना कर्म समझा। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने साम, दंड, भेद सभी का प्रयोग किया है, क्योंकि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण जीते थे और पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका पालन करते थे। न अतीत न और न भविष्य में, जहाँ हूँ वहीं पूरी सघनता से जीना ही उनका उद्देश्य रहा है। धर्मयोगी कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि वेदव्यास के साथ मिलकर धर्म के लिए बहुत कार्य किया। गीता में उन्होंने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। श्री कृष्ण ने नए सिर से उनके कार्य में सनातन धर्म की स्थापना भी की थी। वीर कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में युद्ध नहीं लड़ा था, वे अर्जुन के सारथी थे,
लेकिन उन्होंने कम से कम 10 युद्धों में भाग लिया था। उन्होंने चाणूर, मुष्टिक, कंस, जरासंध, कालयायन, अर्जुन, शंकर, नरकासुर, प्रौंडक और जांबवंत से भयंकर युद्ध किया था। महाभारत के युद्ध में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस युद्ध में वे अर्जुन के सारथी थे। हालांकि उन्हें रणछोड़ कृष्ण भी कहा जाता था, इसलिए कि वे अपने सभी बंधु बांधवों की रक्षा के लिए मदुरा छोड़कर द्वारिका चले आए थे। वे नहीं चाहते थे कि जरासंध से मेरी शत्रुता के कारण मेरे कुल के लोग भी व्यर्थ का युद्ध करें। योगेश्वर कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण एक महायोगी थे। कृष्ण कृष्ण मनमोहना, कृष्ण कृष्ण मनमोहना, कृष्ण कृष्ण मनमोहना, चित्त चोरा जीवना, चित्त चोरा राधा जीवना, चित्त चोरा राधा जीवना, चित्त चोरा राधा जीवना, कृष्ण कृष्ण मनमोहना, कृष्ण कृष्ण मनमोहना, मेघश्यामा मधुसूदना, मेघश्यामा मधुसूदना, मेघश्यामा मधुसूदना, मेघश्यामा मधुसूदना, राधाकान्ता यदुनन्दना, राधाकान्त यदुनन्दना, राधाकान्ता यदुनन्दना, राधाकान्त यदुनन्दना, राधाकान्ता यदुनन्दना, राधाकान्त यदुनन्दना, राधाकान्ता यदुनन्दना, राधाकान्त यदुनन्दना, कृष्ण कृष्ण मनमोहना, कृष्ण कृष्ण मनमोहना, चित्त चोरा राधा जीवना, चित्त चोरा राधा जीवना, कृष्ण कृष्ण मनमोहना, मेघश्यामा मधुसूदना, मेघश्यामा मधुसूदना, राधाकान्त यदुनन्दना, राधाकान्त यदुनन्दना, कृष्ण कृष्ण मनमोहना, कृष्ण कृष्ण मनमोहना। श्रीनिवास मंगापुरम में स्थित श्री कल्याण वेंकटेश स्वामी को मनाए जाने वाले वार्षिक ब्रह्मोत्सवों में 7वें दिन की रात की वेला में श्रीनिवास परंधामा कालीय मर्थन करने वाले बालकृष्ण के रूप में चंद्र प्रभा वाहन पर आरूढ़ हैं। चंद्र शीतलता का प्रतीक है, तो इस शीतलता को प्रदर्शित करते हुए, भक्तों के प्रति अपार दया प्रदर्शित करते हुए परंधामा श्रीनिवास नवनीत चोर बालकृष्ण के रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं।
इसके पहले हम जारी कर रहे थे श्री कृष्ण के 13 रूप हैं, जो बालकृष्ण रूप से लेकर तरह तरह के रूप थे, और योगेश्वर रूप एक 10वीं रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण एक महायोगी थे। उनका शरीर बहुत ही लचीला था, लेकिन वे अपनी इच्छानुसार उसे वज्र के समान बना दिए थे। साथ ही उनमें कई तरह की योगिक शक्तियां थी। योग के बल पर ही उन मृत्यु पर्यंत तक खुद को जवान बनाए रखा था। अवतारी कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे। उन्हें पूर्णावतार माना जाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाकर यह सिद्ध कर दिया कि वे ही परमेश्वर हैं। श्री कृष्ण राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण जीवन में कूटनीति के बल पर परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालकर भविष्य का निर्माण किया था। उन्होंने जहां कर्ण के कवच और कुंडल दान में दिलवा दिए, वहीं उन्होंने दुर्योधन के संपूर्ण शरीर को वज्र के समान होने से रोक दिया था। सबसे शक्तिशाली बर्बीक का शीश मांग लिया, तो दूसरी ओर उन्होंने घटोत्कच को सही समय पर युद्ध में उतारा। ऐसी बातें हैं जिससे पता चलता है कि किसी चालाकी ने उन्होंने संपूर्ण महाभारत की रचना की और पांडवों को जीत दिलाया था। रिश्तों में खरे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नी रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। इनसे श्री कृष्ण को लगभग 80 पुत्र हुए थे। कृष्ण की 3 बहनें थी। एकानंगा ये यशोदा मैया की पुत्री थी, सुभद्रा और द्रौपदी। कृष्ण के भाइयों में नेमिनाथ, बलराम और गद थे। सुभद्रा का विवाह कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से किया। उसी तरह कृष्ण ने अपने पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से किया था। श्री कृष्ण के रिश्तों करे तो यह सब हमें यह स्मरण दिखाती है कि दुष्ट को शिक्षण करना है, वहां पर सज्जन की रक्षा करना है। यही चरितार्थ को करुणा के साथ समय के अनुसार प्रकटित करते हुए श्री कृष्ण ने अपने अवतार को परिपूर्ण किया था। श्री कृष्ण परमात्मा का समस्त जीवन हमें 3 दशाओं में दर्शन है। दुष्ट शिक्षण, शिष्ट रक्षण एक भाग होगा तो समत्वम योगमुच्यते करके आत्मा परमात्मा का मेल जो है एक भाग होगी। गाँव के साथ रासलीलाएं, राधा कृष्ण का प्रणय, विरह, ये सभी दूसरा भाग है। तीसरा समस्त भाग पांडवों के साथ है। पूरा भागवत का कथा धर्म रक्षण के लिए, धर्म संस्थापन के लिए, धर्म युद्ध के लिए भगवत गीता का प्रचार किया था। ऐसे परंधामा श्रीनिवास परब्रह्मा आज मंगापुरम के माड़वीधियों में भक्तों को अनुग्रह करने के लिए, भक्त प्रियता को, भक्त शीतलता को प्रकट करने हुए शीतलवान चंद्रमा को अपना वाहन बनाकर चंद्र वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को अनुग्रह करने के लिए शोभा यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। और चंद्र स्वामी का वाहन बनना समुचित ही है, क्योंकि श्रीनिवास परब्रह्मा श्रेयपति हैं। क्षीरसागर मंथन में लक्ष्मी के साथ उसके भाई के रूप में उदित हुआ था चंद्रमा। लक्ष्मी श्रीनिवास की सती बनकर उसकी वक्षस्थल लक्ष्मी बनी हैं। तो ये श्री अप को अपने वास में रखने के कारण श्रीनिवास बन गए हैं। ऐसे दयालु भक्तवत्सल परंधामा श्रीनिवास के लिए
शीत गुण वाले चंद्रमा वाहन बनना समुचित ही होगा। चंद्रवाहन में आरूढ़ मलयप्पा का दर्शन करने के लिए दूर प्रांतों से आए हुए भक्तगण नव भक्तियों के द्वारा अपने भक्ति प्रपत्तियों को प्रकटित कर रहे हैं। देख लीजिए, स्वामी के उस दया चक्षुओं में दया के तरंग उतर रहे हैं। उसकी नजर जिस पर पड़ेगी उसका जन्म चरित हो जाएगा। अपार दया का सागर है श्रीनिवास प्रभु। ये भक्तवत्सल है, करुणा सागर है। अपने करुणा रूपी सागर में भक्तों को डुबकियां लेने के लिए स्वयं आज परंधामा माडवीधियों में शोभा यात्रा के लिए निकले हैं। श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में मनाए जाने वाले ये वार्षिक ब्रह्मोत्सव में आज 7वां दिन है। 7वें दिन की वेला में रात की समय स्वामी चंद्रप्रभ वाहन में आरूढ़ होकर भक्तों को अनुग्रह करने के लिए शोभा यात्रा पर निकल पड़े हैं। श्रीनिवास मंगापुरम पवित्र तिरुपति क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी पर कल्याणी नदी के तट पर विलसित क्षेत्र है। यहाँ स्थित श्रीमन नारायण को कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी कहते हैं। इसका कारण है, जब श्रीमन नारायण गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले 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 रंग रंग विठले जय पांडुरंग विठले रंग रंग विठले जय पांडुरंग विठले रंगा रंगा विठले पांडुरंग विठले रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले पंढरीनाथा हे पांडुरंगा रंगा गोविंदा विठला पंढरीनाथ हे पांडुरंग रंगा गोविंद विठल सुकुमार सुंदर विठल विठल शांत स्वरूपा विठला सुकुमार सुंदर विठल विठल शांत स्वरूपा गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले रंग रंग विठले जय पांडुरंग विठले रंग रंग विठले जय पांडुरंग विठले भक्तवत्सला विठल विठल परम दयाळा विठला भक्तवत्सला विठला विठल परम दयाळा विठला
वत्सला विठला विठला परमदयाळ विठला भक्तवत्सला विठला विठला परमदयाळा विठला गोविंद कृष्ण विठले वेणुगोपाल कृष्ण विठले रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले रंगा रंगा विठले जय पांडुरंग विठले पांडुरंग विठले जय पांडुरंग विठले जय जय विठला पांडुरंगा जय विठला पांडुरंगा जय जय विठला पांडुरंगा जय हरी 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 विठला पांडुरंगा जय हरी विठला पांडुरंगा जय हरी विठला पांडुरंगा विठला 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 जय बोलो 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 राम 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 जय बोलो राम 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 जय बोलो राम 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 जय बोलो राम 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो कृष्ण 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो गोविंद 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो हरि 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो गोविंद विठले गोपाल विठले गोविंद विठले गोपाल विठले गोविंद
गोविंद विठले गोपाल विठले 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 विठल विठल पांडुरंग विठल विठल पांडुरंग पांडुरंग पंढरीनाथ पांडुरंग पंढरीनाथ पंढरीनाथ पांडुरंग पंढरीनाथ पांडुरंग विठल विठल पांडुरंग विठल विठल पांडुरंग विठल विठल पांडुरंग विठल विठल पांडुरंग विठला 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो विठला 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 कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के लिए मनाए जाने वाले वार्षिक ब्रह्मोत्सवों में अंगरंग वैभव से आज श्रीनिवास परंधामा चंद्र वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों के मंगल ध्वनियों से, नाद यंत्रों से, वेद मंत्रों से मंगापुरम के तिरुवीधियों में भक्तों को अनुग्रह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देख लीजिए, भक्तगण प्रफुल्लित होकर तन्मयता के साथ नव भक्ति विधियों के द्वारा अपनी भक्ति प्रदर्शनी कर रहे हैं। सुदूर प्रांतों से आए हुए कलाकार अपने अपने गानों के द्वारा, अपने अपने संगीत परिकरों के द्वारा अपने भक्ति प्रपत्तियों को प्रभु की चरणों में प्रदर्शित कर रहे हैं। आज की वाहन सेवा की विशेषता है चंद्रप्रभ वाहन। चंद्रप्रभ वाहन पर कालेय मर्दन करने वाले बालकृष्ण के रूप में दुष्ट संहार करने के लिए कालीय मर्दन करने वाले बालकृष्ण के रूप में परंधामा भक्तों को अनुग्रह कर रहे हैं। इसके पहले ही हम कह चुके हैं, लीला विनोद श्री कृष्ण अवतार धारण कर श्री भागवत गीता के प्रवचन से संसार को ज्ञान मार्ग दर्शाया था परंधामा श्री कृष्ण। ये साक्षात श्रीनिवास ही हैं। श्रीनिवास परब्रह्मा ही एक एक युग में एक एक अवतार के रूप में अवतरित होकर भक्तों को ज्ञान की ओर ले गया था। खासकर इस रहस्यार्थ को प्रतिफलित करते हुए हर युग में भक्तों की उद्धार करने के लिए मैं अवतरित होता ही रहूंगा करके श्री कृष्ण के माध्यम से भगवान ने जो संदेश भक्तों तक पहुंचाया था, उस संदेश को प्रदर्शित करते हुए आज परंधामा बालकृष्ण के रूप में नवनीत चोर श्री कृष्ण चंद्रमा को वाहन बनाकर तिरुवीधियों में भक्तों को अनुग्रह करने का रमणीय दृश्य हम देख रहे हैं। उस देवदेव के अवतार उनके लीलाएं हैं। इस झूले के झूलने में समस्त लीलाएं दर्शन किया जाता है। स्वामी जो भी अवतार में विकसित होते हैं, उसका एक परमार्थ होता है। युग युगों से भक्तों को आकर्षित करते हुए, कि संकट दूर करते हुए अर्चा मूर्ति के रूप में विलसित नारायण साक्षात श्री परंधामा है। इसीलिए युग युगों से भक्तगण विना वेंकटेशम ननाथो नादहा कहकर उसकी सेवा में तल्लीन हो रहे हैं। इस सत्य को पहचान कर भक्तगण, शरणार्थी, जिज्ञासु, मुमुक्षु सब स्वामी के चरणों में पहुंच रहे हैं। स्वामी की सेवा में पुलकित हो रहे हैं। पल भर मिलने वाले दर्शन से परवश हो जाते हैं। ऐसे परंधामा आज स्वयं चंद्र को वाहन बनाकर तिरुवीधियों में शोभा यात्रा में निकलकर
भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। ऐसे गुण संपन्न श्रीनिवास परंधामा के ब्रह्मोत्सवों में आज 7वें दिन की रात की वेला में चंद्र वाहन पर आरूढ़ होकर श्रीनिवास परंधामा भक्तों को अनुग्रह करते हैं। इसे कल्याण वेंकटेश्वर कहते हैं। इस क्षेत्र में वेंकटेश, वे माने पाप, कट माने हरण करने वाले। केवल दर्शन मात्र से ही भक्तों के पापों को हरण करने वाला भक्तवत्सल है स्वामी। इसी भक्तवत्सलता का चिन्ह है चंद्रमा। शीतलता का चिन्ह होता है चंद्रमा। मन को उल्लास एवं आनंद प्रदान करने वाली, मानसिक शांति प्रदान करने वाली चिन्ह होता है चंद्रमा। उस चंद्र को आज वाहन बनाकर भक्तों को प्रफुल्लित कराने के लिए, उसे मोक्ष प्रदान करने के लिए परंधामा श्रीनिवास बालकृष्ण के रूप में वीदियों में पधार रहे हैं। गोविंदा कहकर एक बार पुकारने की भक्तों को अनुग्रह करने वाली भक्तवत्सलता उसका प्रथम लक्ष्य है। स्वामी की सेवा में नित्य 3 प्रकार के लोग रहते हैं। इसे मायावी भी कहते हैं। भगवान आश्चर्य संकल्प समेत हैं। माया शब्द का अर्थ वेदांत शास्त्र में इस प्रकार कहते हैं, यामासा माया अर्थात जो पहले दिखकर मुक्त हो जाता है उसे माया कहते हैं। विशिष्टाद्वैत वेदांत में रामानुजाचार्य ने गीता भाष्य में माया शब्द का अर्थ इस प्रकार वर्णित करते हैं कि माया वै वयंतु ज्ञानम। संस्कृत निघंट में ज्ञानम अत्यंत आश्चर्य संकल्प है। भगवान अत्यंत आश्चर्य संकल्प से लोक सृष्टि करते हैं, इसीलिए माया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। और एक माया शब्द का अर्थ होता है प्रकृति। इसीलिए अक्सर हम बालकृष्ण को कहते हैं मायावी है ये, अर्थात ये ज्ञान प्रदान करने वाला मार्गदर्शक है, ये ज्ञान प्रदाता है। मायां तो प्रकृतिम वृद्धि, क्योंकि प्रकृति का अर्थ ही माया है। ये मायावी ही नहीं है बल्कि परमानंद है, अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। इस दुनिया में अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला क्षेत्र वैकुंठ होता है। उसके वैकुंठ में नित्य बद्ध मुक्त नामक 3 प्रकार के लोग वास रहते हैं। गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोकुलनंदन गोविंदा ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవిందా। శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।